संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बड़ा एक्शन। राहुल गांधी के बयान के कई हिस्सों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। संसद के रिकॉर्ड से राहुल गांधी के हिंदू धर्म के ठेके वाले बयान को हटाया गया। साथ ही सत्ता पक्ष के हिंदू न होने वाले दावे को भी हटाया गया। राहुल गांधी ने अपने बयान में जहां अग्निवीर योजना को पीएम मोदी से जोड़ा, उस हिस्से को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के संविधान की झूठी दुहाई देने वाले बयान को भी हटा दिया गया। साथ ही बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप वाले बयान को भी हटाया गया। लोकसभा में आज पीएम मोदी देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब। नेता विपक्ष राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर कर सकते हैं पलटवार। संसद में राहुल गांधी ने सभी धर्मों में अभय मुद्रा वाले बयान पर धर्म गुरुओं ने जताई नाराजगी। अजमेर शरीफ के हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा, अभय मुद्रा का जिक्र इस्लाम में किसी जगह नहीं मिलता। हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा, किसी भी प्रतीक को इस्लाम के दर्शन और आस्था से जोड़ना ठीक नहीं। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कौन से प्रतीक किस आस्था का हिस्सा हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, इस्लाम में मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं है और न ही किसी तरह की मुद्रा। पटना साहिब गुरुद्वारा के अध्यक्ष जगजोत सिंह ने राहुल गांधी से जताई नाराजगी। कहा, उन्होंने सदन के सामने गलत और अधूरी जानकारी रखी, उन्हें पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। जगजोत सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने हिंसा पर अच्छी बात की, लेकिन शायद उन्हें 1984 में सिखों के साथ हुई हिंसा की जानकारी नहीं। उन्हें हिंसा के शिकार परिवार से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने राहुल गांधी के बयान को बताया गलत। हिंदू हिंसा नहीं करते हैं, वो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर अग्निवीर योजना को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, नेता विपक्ष अपने बयानों का सबूत दें। राहुल गांधी ने अग्निवीर वाले बयान पर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेता विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। किसान आंदोलन और एमएसपी के मुद्दे पर संसद में हुआ हंगामा। राहुल गांधी के सवाल पर कृषि मंत्री शिवराज बोले, एमएसपी पर झूठ बोल रहे हैं नेता विपक्ष। सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, गर्व है कि हम हिंदू हैं। राहुल को करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर बोले अखिलेश यादव, अग्निवीर, ओपीएस और किसानों के मुद्दे कायम है। सरकार भले ही नहीं हो, लेकिन मुद्दे पुराने हैं। किसानों पर दिए राहुल गांधी के बयान पर अकाली दल सहमत। हरसिमरत कौर बोली, उन्होंने जो कहा सही कहा है। संसद में राहुल गांधी के बयान पर आक्रामक हुई सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, नेता विपक्ष ने अग्निवीर और अयोध्या भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर झूठ बोला है। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने निशाना साधते हुए कहा, उनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ। कांग्रेस को इस बयान से अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह पहली बार नहीं है, सनातन को ये हमेशा अपमानित करते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी का किया समर्थन। कहा, बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। मेरा भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। राहुल गांधी के बयान पर बोली प्रियंका गांधी। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे 5 उम्मीदवार। पंकजा मुंडे का भी नाम शामिल। 12 जुलाई को है वोटिंग। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारा। प्रज्ञा राजीव सातव को बनाया कैंडिडेट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज से 2 दिनों का अयोध्या का दौरा। 21 महीने बाद अपनी पगड़ी उतारेंगे। सम्राट चौधरी 3 जुलाई को राम मंदिर में दर्शन के बाद उतारेंगे साफा। भगवान राम के चरणों में उतारेंगे अपनी पगड़ी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के प्रण के साथ बांधी थी पगड़ी। राजनीतिक हालात बदलने के बाद उतार रहे हैं अपना साफा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान, मैं पद पर रहूंगा या नहीं पार्टी फैसला लेगी, किसी संत की सिफारिश नहीं चलेगी। विश्व वोक्कालिगा संस्थान के संत चंद्रशेखर नाथ स्वामी ने की है मांग। सिद्धारमैया सीएम पद डीके शिव कुमार को सौंप दें। सिलीगुड़ी थाने में टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। बीजेपी विधायक शंकर घोष ने दर्ज करवाई शिकायत। नफरती भाषण देने के आरोप में हमीदुल रहमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के कड़कड़डूमा शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 में बनेंगे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। सीजीआई डीवाई चंचू ने रखी आधारशिला। यूपी के जौनपुर में 1 लाख का इनामी चवन्नी सिंह एनकाउंटर में मारा गया। एसटीएफ ने AK-47 और पिस्टल भी बरामद की। बिहार के शाहबुद्दीन गैंग का शूटर था सुमित उर्फ चवन्नी। यूपी के मैनपुरी में गर्मी की छुट्टी के बाद हॉस्टल पहुंचे छात्र की सुसाइड की खबर से मचा हड़कंप। एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास का छात्र था शिवम। अगरतला रेलवे स्टेशन पर भारत में घुसपैठ कर रहे 11 बांग्लादेशी गिरफ्तार। घुसपैठ करने वालों में 6 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली के गांधीनगर में पकड़े गए 4 चोर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने दबोचा। कर्नाटक के शिवमोगा के गांधी बाजार में लगी आग, 5 दुकानें जलकर खाक हुई। आग पर काबू पा लिया गया है। करनाल के तरावड़ी में रेलवे ट्रैक पर हुआ हादसा। करीब 7 से 8 कंटेनर ट्रैक पर बिखरे। दिल्ली चंडीगढ़ के दोनों रूट्स पर परिचालन बंद है। बिहार के छपरा में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने
प्राइवेट पार्ट काटा, मढ़ौरा नगर परिषद के वार्ड 12 का पार्षद है घायल प्रेमी। कर्नाटक के कलबुर्गी के सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 30 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। छाड़े में अचानक चलती कार में आग लग गई, देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार। गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे पर कार और कैंटर के बीच टक्कर, हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए। अमरनाथ यात्रा का चौथा दिन है। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से लोगों का एक और जत्था रवाना हुआ। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की आशंका, राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 30 सदस्यों की टीम तैनात है। गुजरात के जूनागढ़ में हुई लगातार बारिश से हालात बिगड़े, कई इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ, सड़कों पर हर तरफ दिख रहा है पानी। वलसाड जिले में बारिश के चलते रेड अलर्ट, कई जगहों पर सड़कें पानी में डूबी। पानी में डूबने से गाड़ियां बंद होने से लोग परेशान हैं। वलसाड में बारिश के चलते अंडरपास में भरा पानी, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर दोनों गेट्स बंद कर दिए। नेशनल हाईवे 48 के सर्विस रोड पर भी पानी भर गया है। वलसाड में वापी से सामदाजी जाने वाले हाईवे पर गिरा पेड़, भारी बारिश से पेड़ गिरने के बाद लगा लंबा जाम। लोनावला हादसे के बाद जागा पुणे जिला प्रशासन मानसून को देखते हुए टूरिस्ट के लिए जारी की गई गाइडलाइन, खतरनाक जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश। असम के गोलाघाट में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, कोस्टल इलाके बोकाघाट और खुमटई में पानी भर गया है। पानी के तेज बहाव की वजह से हो रहा है भारी कटाव, लोग घरों को छोड़कर ऊंचे जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। असम के गोलाघाट के एसपी ने बाढ़ के चलते दिया आदेश, हर तरह की गाड़ियों को स्लो स्पीड में चलाने के लिए कहा। पायलट वाहन पर नजर रखेंगे। असम के मोरीगांव जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, लगातार बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात खराब हो गए हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दहशत में जीने को लोग मजबूर हैं। जल भराव की वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में डूबी हैं, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। जल भराव की वजह से नदी के किनारे रहने वालों की परेशानी बढ़ी, गांव में पानी घुसने से सामान खराब हो रहा है। असम के सोनितपुर में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, बरनाला इलाके में 12 गांव में भारी पानी भर गया, सैकड़ों लोग प्रभावित हैं। चंपावत के टनकपुर पिथौरागढ़ NH9 पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, सड़क पर मलबा आने से कई जगहों पर ट्रैफिक बाधित हुआ। चंडीगढ़ में आज सुबह तेज बारिश, गर्मी से जूझ रहे लोगों को मिली राहत, पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है। कजाकिस्तान के अस्ताना में SCO काउंसिल की 24वीं बैठक, 4 जुलाई को SCO देशों के नेताओं की मीटिंग है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर हिस्सा लेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर के रावलकोट की जेल से 18 खूंखार कैदी फरार, एक कैदी की गोली लगने से मौत हो गई। फरार कैदियों में 6 फांसी के और 3 उम्र कैद के सजायाफ्ता, गार्ड को पिस्तौल दिखाकर चाबी छीनकर फरार हो गए। पाकिस्तानी पुलिस फरार कैदियों की तलाश में जुटी है। प्रशासन ने जेलर समेत जेल के कई अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, इसराइल हमास को खत्म करने के बहुत करीब है। इसराइली सेना का गाजा में बड़ा हमला, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी टनल को तबाह करने का दावा किया। इसराइली सेना के मुताबिक इस टनल और इसकी शाखाओं के जरिए हमास के लड़ाके जमीन के नीचे ही एक जगह से दूसरी जगह ऑपरेट करते थे। इसराइली सेना ने टनल का वीडियो रिलीज किया। हमास ने भी माना कि गाजा में सैकड़ों किलोमीटर लंबे टनल तैयार किए गए हैं। इसराइली सेना ने वेस्ट बैंक के टुलकर्म और नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप पर रेड की, एक महिला और एक शख्स की जान गई। फलस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइली रेड में 4 लोग जख्मी हो गए, कई मकानों को तबाह कर दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री ने इसराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया, पश्चिमी देशों की इसराइल की मदद के लिए की कड़ी निंदा। गाजा में युद्ध के चलते बढ़ा जल संकट, पानी के टैंकरों के लिए लगी लोगों की भीड़। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को कब्जे में ले लिया है। रूस की सेना से 100 अलग अलग जगहों पर यूक्रेनी सेना की मुठभेड़ जारी है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में दर्दनाक हादसा, एक कार से कुचलने से 9 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी हो गए। एक रेड लाइट पर गलत दिशा से आती तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे लोगों को कुचला, 2 कार को भी टक्कर मारी। जर्मनी के एक कैफे में एक शख्स ने जोड़े पर किया तेजाब से हमला, एसिड अटैक की चपेट में आने से 14 लोग जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क के पुलिसकर्मी ने 13 साल के एक लड़के को मारी गोली, पुलिसकर्मी के बॉडी कैम से हुआ खुलासा। इटली के अल्पाइन शहर में बारिश का कहर, हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया। स्विट्जरलैंड में बारिश के चलते कई इलाकों में लैंडस्लाइड, बारिश के चलते 4 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हैं। पश्चिमी तुर्की के जंगलों में लगी आग, हालात पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। बारबाडोस में 3 दिनों से फंसी है टीम इंडिया, तूफान के कारण रद्द है सभी उड़ानें। 29 जून को ही टीम इंडिया ने जीत लिया था वर्ल्ड कप। भारत में वर्ल्ड चैंपियन टीम का होगा भव्य स्वागत, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, देश पहुंचने के बाद समारोह के बारे में सोचेंगे। इस महीने के आखिर में श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को मिल जाएगा नया कोच, जय शाह ने दिया अपडेट। जिम्बाब्वे दौरे पर वीवी लक्ष्मण को मिलेगी जिम्मेदारी। भारत जिम्बाब्वे के बीच 6 जुलाई से होगा 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे सभी मुकाबले।
भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम का ऐलान, सिकंदर रजा को बनाया गया कप्तान। 6 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच होगा सीरीज। चेन्नई में भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने लहराया जीत का परचम, साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में जीत के लिए भारत को दिया था 37 रनों का लक्ष्य। भारतीय टीम ने बिना विकेट गंवाए जीत लिया मैच। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों पारियों में 10 विकेट लेने वाली स्नेह राणा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। स्नेह राणा ने पहली पारी में 8 विकेट लिए। बीसीसीआई सचिव जय शाह का खुलासा, कहा हमारा अगला टारगेट WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। दोनों टूर्नामेंट के लिए टीम एक जैसी ही रहने वाली है। T20 वर्ल्ड कप के बाद ICC ने चुनी अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट। चैंपियन भारत के 6 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। ICC की टीम में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार, हार्दिक, अक्षर, बुमराह, अर्शदीप को मिली जगह। टीम में अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी समेत एक ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का खिलाड़ी शामिल है। दिनेश कार्तिक को RCB ने IPL में दी बड़ी जिम्मेदारी, टीम के बैटिंग कोच और मेंटोर बने। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर इंस्टाग्राम पर शेयर किया भगवद गीता श्लोक साझा किया। शोएब ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद की थी टीम इंडिया की तारीफ। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ICC से की अजीबोगरीब मांग, बुमराह के एक्शन के खिलाफ जांच करवाने की मांग की। भारतीय शतरंज खिलाड़ी गुकेश सिंगापुर में देंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में लीरेन को चुनौती, भारत को नहीं मिली मेजबानी। पहलवान बजरंग पुनिया ने राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी पर बोला हमला, कहा अहंकार में डूबा नाडा मेरे करियर को खत्म करना चाहता है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन की शानदार शुरुआत की, क्वालिफायर मुकाबले में मार्क लाजल को हराया। मेदवेदेव भी अगले दौर में पहुंचे। कंधे की चोट की वजह से आयरना सबालेंका विंबलडन से बाहर हुई। सबालेंका की जगह लकी लूजर एरिका एंड्रीवा पहले दौर में एमिना बेक्टास का सामना करेंगी। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती खत्म हुई। क्वार्टर फाइनल में मलेशिया से मिली हार। तीसरा ओलंपिक पदक जीतने के लिए सिंधु जर्मनी में कर रही तैयारी। बोली ये आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं।